हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। जैसा कि मैं आपको DRDO के लिए पढ़ा रहा हूं और मैं नाउन चैप्टर्स के कुछ रूल्स जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नाउन का आपको बता दूं मैं कि ये आपका देखो आर्टिकल से जुड़ा रहता है। आगे चल के इसके कुछ रूल्स हैं ना, वो आपके वर्ब चैप्टर में आपको मिलेंगे। इसलिए जो रूल्स अभी हो गए हैं वो यहाँ पर काफ़ी हैं, और जब मैं वर्ब पढ़ाऊँगा, वर्ब जो चैप्टर आएगा उसमें काफ़ी रूल्स नाउन के वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो इसलिए एक और चैप्टर रहता है, जैसे आपका स्पोर्टिंग ऑर्डर में सब्जेक्ट एग्रीमेंट। ओके, उसमें भी आपका नाउन चैप्टर काफ़ी काम करेगा। तो वैसे लेंथी है नाउन चैप्टर, तो इस प्रकार मैं कई भागों में दूसरे चैप्टरों में उसे पढ़ा देता हूँ। ओके, अब हम प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस वीडियो में प्रोनाउन पढ़ते हैं। ओके, पहले से मैंने ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे यहाँ पर लिखने में। मैंने पहले से यह इसलिए लिख लिया है कि जब मैं राइटिंग करता हूँ यहाँ पर तो फिर क्या टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वे में पहले लिख लिया है, उससे समझा दे रहा हूँ मैं। ये रहा द प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या वो बताता हूँ। डेफिनेशन इसकी समझ लो। डेफिनेशन में लिखा है ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड है। ओके, विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है, ये कहते हैं प्रोनाउन वह शब्द है जो इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है नाउन के स्थान पर। यानी कि जैसे राम है, पहले हमने एक सेंटेंस बोला राम इज कमिंग, तो इसमें जो राम है, अब हम दूसरे सेंटेंस में ये बोलना चाह रहे हैं ही इज क्लेवर, तो राम की जगह पर दूसरे सेंटेंस में ही आया है, वो प्रोनाउन है। तो आप समझ गए, नाउन के स्थान पर जब हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह प्रोनाउन कहलाता है। ये रही डेफिनेशन। अब हम काइंड्स के बारे में जानते हैं कि नाउन कौन से हैं, यानी उनके क्या प्रकार हैं। देखिएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हाँ, चलिए अब हम प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में जानते हैं। ये रहा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए, पहला नंबर प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्ति से संबंधित जो प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। ये रहा आई, माई और मी जो रह गया वो भी इसी में आता है। यू के योर और यू दोबारा ऑब्जेक्ट के रूप में वो भी इसी में आएगा। वी के जैसे अवर होता है, सोता, वो भी इसी में है। ही, हिज, हिम तीनों रहते हैं। ये आपका है सी, हर, और इसमें दे, देयर, देम, ये सब पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। अब दूसरे प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। ये है आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिसमें सेल्फ लगा होता है। जैसे इसमें लगा है माई सेल्फ, इसमें लगा हिम सेल्फ। जब प्लूरल हो जाता है तो हो जाता है देम सेल्व्स, यानी कि उज। ऐसे ही अवर सेल्व्स हो जाता है। तो ये रहा रेफ्लेक्सिव। अब हम अगले प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो सिर्फ किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर की ओर संकेत करता है। तो ये रहा आपका दिस। जैसे हमको कहना दिस इज ए बॉय, तो यहाँ संकेत कर रहे हैं। दैट, दोज, दीज, दोज, यानी कि ये दीज और ये दोज और ये सच, यानी कि ये सब संकेत करते हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, एम्फेटिक प्रोनाउन। ये भी सेल्फ वाले प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर जब दबाव डालते हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब जब सब्जेक्ट के बगल में दबाव डालते हुए आएंगे तब इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखिएगा आप, रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें हम आपस में संबंध दर्शाते हैं, जैसे ईच अदर एक दूसरे, वन अनोदर एक दूसरे, ये दोनों ही आपका रेसिप्रोकल हैं। आइएगा नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड में जैसे ही आते हैं हु है, व्हाट है, विच है। ये प्रोनाउन आप ये देख रहे हैं, नीचे आप देखिएगा लास्ट में ये लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी इन्हीं जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है, इससे क्वेश्चन किया जाता है, इससे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ये बीच में जाके आएंगे। ओके, तो आपका ये रहा, जैसे आपका हु इज़ ऑन द रूफ, यानी कि यहाँ पर ये वाला है। अब हमने यहाँ पर बात करनी है, दिस इज द बॉय हु इज ए डॉक्टर, तो बीच में जाके ले गए, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है। यहाँ अब आप देखिए अगला इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें कोई निश्चित नहीं होती है संख्या, इसलिए इनको इनडेफिनिट बोला जाता है। इसमें लिखा है वन, पता नहीं है, समवन कौन है ये भी नहीं पता है, एनीवन और नोबडी, तो ये रहा आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब है आपका एच नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें हम कोई चीज़ बांटने की बात करते हैं किसी में, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे ईच माने प्रत्येक को, या आइदर या तो, नाइदर ना तो, या फिर नन किसी को नहीं, ये रहे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आपका लास्ट जो रहा वो है रिलेटिव प्रोनाउन, इनको हम प्रयोग करते हैं यानी सेंटेंस के बीच में। ये रहे आपके प्रोनाउंस के काइंड्स, जिनको आप समझ गए होंगे। अब हम प्रोनाउंस के रूल्स की तरफ चलते हैं कि आखिर हमको प्रोनाउंस प्रयोग कैसे करने हैं। चलिएगा, आइएगा, बढ़िए, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप टेंशन ना करें। ओके, ये गया आपका रूल्स ऑफ प्रोनाउन। आज मैं आपको रूल्स कुछ बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बताऊँगा। कुछ रूल्स समझ लीजिए आप हैं। ये रहा रूल्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमें प्रोनाउन कहाँ प्रयोग करना है, कैसे करना है, ये रूल्स सीखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं एग्जाम्स में आते रहते हैं, वो पहले से कराता हूँ मैं। तो पहले हम चलते हैं फर्स्ट रूल पर। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो ये समझ लीजिए, जब तीन प्रोनाउन, यानी कि तीन का मतलब 3 होता है, तीन प्रोनाउंस एक साथ आए, जब तीन प्रोनाउंस एक साथ आए तो 2 3 1, यानी कि 2 3 1 का क्रम रखें, यानी कि प्रोनाउंस को आपको 2 3 1 के क्रम में रखना है। 2 3 1 क्या है वो समझें आप हैं। 2 का मतलब होता है यू, 3 का मतलब होता है ही, सी, इट, दे या किसी का नेम। ओके, ये रहा आपका 2 3 1। अब 1 रह गया इसमें, तो 1 यहाँ यहीं लिखे दे रहा हूँ, आई और वी, ये 1 है। ओके, ये 2 3 1। अब इसका प्रयोग कैसे होगा, वहाँ कैसे होगा एग्जाम में, वो आप देखिएगा। वो कहता है आई सी एंड यू कैन नॉट गो आउट, ये रहा एग्जाम्पल। ये आपका रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है वो बताता हूँ मैं। ये देखो, ये है फर्स्ट नंबर, ये है थर्ड नंबर और ये रहा सेकंड नंबर। ये 1 3 2 नंबर बन गया, लेकिन हमको कौन सा नंबर चाहिए, 2 3 1। तो हमको 2 3 1 लागू करना है, तो ये हमारा रॉन्ग है। अब हमें राइट करना है, तो सबसे पहले हमको चाहिए 2 का मतलब ये,
आप ये ना समझ लें कि हमको सेकंड नंबर पर सी है, ऐसा कुछ नहीं है, हमको इन नंबर से चलना है। तो यू, फिर उसके बाद आएगा 3, यानी कि इसमें से सी आएगा, फिर आएगा आई एंड आई, और ये कॉपी मार देंगे, कैन नॉट गो आउट। एग्जाम्स में आपको कैसे रहेगा, यहाँ इसको यूं काट देगा, उसके बाद ये बता किस ऑप्शन में रॉन्ग है, यानी किस ऑप्शन में वो आपका करेक्ट करना है। तो आप देख लेना 2, 3, 1 का क्रम अगर खराब हो रहा है वहीं पर जाकर रॉन्ग है। ये रहा आपका 1। अब हम आते हैं सेकंड रूल पर, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले बताए दे रहा हूँ। ये रहा 1 सब्जेक्ट के रूप में 1 सब्जेक्ट के रूप में, तो वंस लगाएं। ये क्या है वो समझें, वंस लगाएं। इसमें ये भी लिख लें हिज, हर, देयर नहीं, देयर नहीं, यानी कि किसी भी सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आपको हिज, हर, देयर, अगर उसमें पीछे जाके अगर पॉजेसिव केस बनते हैं तो वो रॉन्ग होते हैं। हमारा पॉजेसिव केस वंस रहेगा, यानी कि 1 के साथ वंस रहता है। तो एग्जांपल समझ लें, 1 शुड हेल्प हिज ब्रदर, ये रॉन्ग रहा है। अब हमें इसे राइट करना है, तो ये रहा हिज, यहाँ हो गया वंस, और ये रहा राइट। अब आप समझ गए, यानी 1 के साथ अगर उससे पॉजेसिव केस यानी पीछे की साइड में अगर हिज और हर, देयर आया है तो ये समझ लेना आप वहाँ पर हमको वंस लगाना है। अगर ब्लैंक्स में भी ऐसा दिया जाए यहाँ ब्लैंक्स करके तो आपको वंस लगाना है। अब आ जाइए हम, ये रहा सेकंड। अब हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। फिर हम ये करने के बाद चैप्टर्स जब ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे चैप्टर्स होने के बाद, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि उसके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आने वाले हैं वो भी करेंगे। आप टेंशन ना करें, बस आप सीखते जाइएगा। रूल नंबर 3 पे आते हैं। ये रहा रूल 3। रूल 3 समझिएगा। रूल 3 रूल 3 है, जब एज देन के बाद प्रोनाउन लगाना हो तो, एज देन के बाद प्रोनाउन लगाना हो तो वह सब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस। अब इसमें सब्जेक्टिव केस क्या बला है वो आप समझ लीजिएगा। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है आई, ही और वी, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप होते हैं। इस केस में ही होगा। अगर आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस में कर दिया मी तो रॉन्ग है, माई कर दिया तो रॉन्ग है, यानी कि हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए। ओके, अब आप सुनिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। रवि इज टॉलर देन मी, ये दिख रहा है आपको, रवि इज टॉलर देन मी। रवि इज टॉलर देन मी। यहाँ आप देखें, ये जो आपको दिख रहा है देन के तुरंत बाद जो प्रोनाउन आया है वह यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में। हमको ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था सब्जेक्टिव केस। ये वाला रॉन्ग हो गया, ये सही हो गया। तो ये क्या है, रवि इज टॉलर
और देन आई, यानी कि इसको सब्जेक्टिव केस कर दिया तो सही है। तो ये सेंटेंस आपका एक एग्जांपल और देख लें, ही इज सो फैट एज हर, तो ये रॉन्ग हो गया। देखिएगा ये इसकी तुलना कर रहे हैं हम एज के तुरंत बाद, यानी कि एज और देन, एज के तुरंत बाद, तो ये हो गया सी, ये रॉन्ग, ये रहा राइट। ओके, ये रहे आपके 3 रूल्स। अब हम 4 रूल्स की तरफ चलते हैं, ये 4th नंबर पे चलते हैं। चलिएगा 4th नंबर समझ में आ रहा होगा। और अगला रूल देखिएगा आप, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, कोई भी प्रीपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएं। यानी कि हमारा जो प्रोनाउन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये छोटा लिख गया है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है, तो ऑब्जेक्टिव होगा। देखिएगा एग्जाम्पल से समझ लो, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी, ओके, यहाँ रहा बिटवीन, ये ही रहा प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। तो 231 के अनुसार लिखा जाएगा ही एंड आई, ओके। तो ये रॉन्ग हो गया, ये रहा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया? ये प्रीपोजिशन है और इसमें रूल ये कहता है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ये रहा आपका हिम और ये रहा मी, तो ये रहा साथियों राइट है। तो आप समझ गए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब तुरंत उसके अगर हमको ये लगाना है यानी कि प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा, अगले रूल की तरफ चलते हैं। सीख लीजिएगा जल्दी जल्दी, बढ़िया चैप्टर है और ज़्यादातर आता रहता है। हाँ, और समझें आप, ये रहा आपका प्रोनाउन। 2 रूल हमने कर लिए, अगला करते हैं रेफ्लेक्सिव, जो कि मैंने लिखा दिया था कि सेल्फ वाले होते हैं। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं करते, से सेंटेंस शुरू ना करें, ना करें। यानी कि हमें रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस नहीं शुरू करना है, यानी सब्जेक्टिव केस से करना होता है। जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ ये 4 नंबर है। माई सेल्फ इज ए डॉक्टर। स्पीकिंग में बोलते रहते हैं मगर स्पीकिंग से मतलब नहीं है, यहाँ हम शुद्ध यानी कि इसको करेक्ट करना सीख रहे हैं, ग्रामेटिकल हमको करेक्शन करना होता है। तो ये हो गया आई एम आ डॉक्टर। तो क्या करना है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम कोई भी सेंटेंस बिगिन नहीं करेंगे। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अगला चलते हैं भाई, रूल नंबर 5। ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ये बहुत आता है एग्जामों में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिएगा, अवेल, अवेल एंजॉय, एंजॉय प्रेजेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, एब्सेंट। अवेल एंजॉय प्रेजेंट एब्सेंट के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य लगाएं। इन वर्ब्स के साथ आपको लगाना ही होगा। प्राइड भी होती है, एक प्राइड भी लिखे दे रहा हूं, यहीं लिखे दे रहा हूं प्राइड, और भी एक आध होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं
जो आती रहती हैं। चलिएगा अब हम देखते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। इन वर्ब्स के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। ये लास्ट है इस वीडियो का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ रूल्स रहेंगे प्रोनाउन के ही, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसका देख लीजिएगा आप। आई enjoyed in the fair yesterday। ओके, ये रहा रंग, क्योंकि यहाँ जो enjoyed आ गई इसकी सेकंड फॉर्म हो गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट फॉर्म है। ये सेंटेंस के अनुसार yesterday है तो इसका मतलब पास्ट है, इसलिए यहाँ पर enjoyed हो गई है। लेकिन वहाँ आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कंडीशन वही रहेगी। तो इसको हम करेंगे आई एंजॉयड माई सेल्फ। आई के साथ माई सेल्फ होता है इन द फेयर यस्टरडे। ये रहा आपका प्रोनाउन में, यानी कि यहाँ आपको रूल्स बताए गए, इनके बाद तुरंत रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा। आई के साथ माई सेल्फ है, ही के साथ हिम सेल्फ है, सी के साथ हर सेल्फ है, दे के साथ देम सेल्फ है। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रोनाउंस के रूल लेके फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए थोड़ा प्रतीक्षा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप नोट्स बना के स्टडी करें, तो ये आने वाला जो DRDO का एग्ज़ाम है आप क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, एक तो खच्चे